नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग। जो लोग लव रिलेशन में हैं, जो भी लव अगर आप फील करते हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है तो हर बात हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा। ये मैं हमेशा ही बोलती हूँ, जो भी के साथ रेजोनेट करता है उसको रखिएगा, बाकी को छोड़ दीजिएगा। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और से रेजोनेट कर जाए। तो अगर आप सन साइन, मून साइन, किसी भी साइन से अगर आप लियो हो यानी सिंह राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। और एनर्जी भी वाइस वर्सा होते रहते हैं, इसका भी थोड़ा ख्याल रखिएगा। ये रीडिंग होगी 12 से लेके 18 अक्टूबर तक की होगी। ये रीडिंग 12 से लेके 18 अक्टूबर तक कि वक्त में इस रीडिंग को आप खुद के साथ रेजोनेट कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। लियो यानी सिंह राशि, इसमें हम देखेंगे आपकी एनर्जी, आपकी पर्सन की एनर्जी करेंटली, वो क्या चाहते हैं, आप क्या चाहते हो, रिश्ते की आउटकम क्या हो सकता है और यूनिवर्स जी आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन दिनों जो लोग लव रिलेशन में हैं, ये रीडिंग उनके लिए होगी। देख लेते हैं लव रिलेशन के लिए वीकली लव रीडिंग क्या कहता है। लियो यानी सिंह राशि, देख लेते हैं आप जिनके साथ रिश्ते में हो, आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो यानी सिंह राशि, लियो के जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं और वो जिनके साथ रिश्ते में हैं, उनकी पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। लियो की पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है, देख लेते हैं लियो आपकी पर्सन की करंट फीलिंग्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, ये कोई एक नया पर्सन हो सकता है लियो की लाइफ में आ रहा है, या फिर पुराना ही बंदा अगर आ रहा है तो स्टेबिलिटी के साथ वो रिश्ते में आना चाहते हैं। रिश्ते में हर तरीके का स्टेबिलिटी चाहते हैं, नया कुछ करना चाहते हैं, नया कुछ स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी एक बहुत ज़रूरी बात है, उसके बारे में ये सोच रहा है। देख लेते हैं नाइट ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं, द वर्ल्ड के कार्ड। अगर हम नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें तो देखेंगे द वर्ल्ड के कार्ड, 7 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड। आप जिनके साथ रिश्ते में हो, वो जो पर्सन है वो आपके साथ अपने रिश्ते को एक नया सर्कल में ले जाना चाहते हैं। हो सकता है ये बंदा या बंदी जो भी है, ये रिसेंट पास्ट में ये अपना जो इमोशन है उसको कंट्रोल करके रखा हुआ था, कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था और कंट्रोल करके रखा भी था। लेकिन अभी करेंटली इनको ये लग रहा है कि मुझे मेहनत करनी चाहिए अपने रिश्तों के लिए, खुद के लिए, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए मुझे मेहनत करना चाहिए। और जैसा हमारे लव सर्कल चल रहा है, चाहे आप शादीशुदा हो, चाहे ऐसे लव रिलेशन में हो, ये अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी भी चाहता है और साथ ही साथ एक नया सर्कल में जाना चाहता है। मतलब जैसा जो चल रहा है उसको ये ख़त्म करके अपनी लाइफ को, अपनी रिलेशन को एक नया सर्कल में ले जाना चाहते हैं। इसके लिए ये रिस्क लेने के लिए तैयार है। उनको लग रहा है कि सही है, कुछ नया करने के लिए जितना जल्दी हम सोचते हैं, हो सकता है ये काम जल्दी जल्दी ना भी हो, लेकिन होगा ये उनको पता है, इसीलिए ये करेंटली यही सोच रहा है। अभी देख लेते हैं लियो आप खुद क्या सोचते हो। लियो यानी सिंह राशि, आप खुद क्या सोच रहे हो। लियो यानी सिंह राशि, हाई प्रेस्टिस, प्रेजेंटली लियो आप बहुत ज़्यादा अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो। आप अपनी बुद्धि को काम पे लगा रहे हो। आप हर चीज़ का फ्रंट साइड, बैक साइड, अच्छा साइड, बुरा साइड, ये सारा चीज़ आप देख रहे हो और अपने आप में रहने की कोशिश कर रहे हो। जितना हो सके अपने आप में रहना और अपनी स्टेबिलिटी पे काम करना, अपने दिमाग से हर काम को करने की कोशिश करना, ये सारा चीज़ अभी आप कर रहे हो लियो यानी
सिंह राशि। अभी देखते हैं हाई प्रिस्टेस का कार्ड क्यों आया है। अगर हम हाई प्रिस्टेस के कार्ड को क्लैरिफाई करें तो देख लेंगे 3 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। हो सकता है रिसेंट पास्ट में आपने या पहले आप रिश्ते से मूव ऑन किया था। आप जब भी रिश्ते से मूव ऑन करते हो, रिश्ते में कुछ परेशानी आता है, चाहे वो फिनेंशियल परेशानी हो, चाहे इमोशनल परेशानी हो, और आप ये सोच रहे थे कि रिश्ते से मूव ऑन करके आप अपने लिए कुछ बेटर कर सकते हो, करना चाहते भी थे, और फिनेंशियल स्टेबिलिटी भी आप खुद ब खुद करना चाहते हैं कि आप फिनेंशियली स्टेबल बन जाओ। बॉटम ऑफ द डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड, आप अपने स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे थे, इसीलिए हो सकता है आपने रिश्तों से थोड़े दिन पहले या कुछ पहले मूव ऑन करने के लिए सोचा, और फिर आपने किसी के साथ मिलके मतलब टीम वर्क करके अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी को सही करने के बारे में सोचा और करना चाहा भी, कर भी रहे हो सकता है। इसीलिए फिलहाल के लिए अभी अगर मैं कहूँ करंट फीलिंग्स आपका, आप अपने पर ही फोकस कर रहे हो और बेटर ऑप्शन और बेटर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हो, जिसमें आपकी फिनेंशियल ग्रोथ भी हो, पोटेंशियलिटी भी हो, आपका माइंड जो है वो स्टेबल रहे, और जो आप डिजर्व करते हो लियो, आपको लगता है कि आप बेटर डिजर्व करते हो, इसीलिए आप बेटर ऑप्शन के तलाश में हो। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन चाहते क्या है। लियो यानी सिंह राशि, आपके पर्सन चाहते क्या हैं ये देख लो। लियो के पर्सन चाहते क्या हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स, जैसा कि लियो आप अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं, अपने पर्सन भी अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। ये पहले ही ये एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ आगे जाना चाहते हैं, एक स्ट्रॉन्ग फिनेंशियल स्टेबिलिटी के साथ अपने रिश्ते को आगे ले जाना चाहते हैं। ये मेहनत तो कर रहा है बंदा या बंदी जो भी है, ये मेहनत कर रहा है और ये कोशिश भी कर रहा है अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी पाने के लिए। अभी फिलहाल अगर मैं कहूँ ये क्या चाहते हैं, ये अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, ये अपने लिए सोच रहा है और कुछ नहीं। अभी देख लेते हैं किंग ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स क्यों आए हैं। 9 ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स, द हायरोफेंट। देखो इस बंदा या बंदी जो भी है, इनको कुछ अच्छी चीज़ों का इंतज़ार है, कुछ बेटर ऑप्शन का। चाहे देखो आपका भी है, आप भी बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहे हो, ये इंसान भी बेटर ऑप्शन के बारे में सोच रहा है, अपने लिए सोच रहा है, खुद के लिए मेहनत करना चाहते हैं, अपने लाइफ को एक अलग सर्कल पे ले जाना चाहते हैं। अभी इनके दिमाग में जो भी चल रहा है ये सारा चीज़ अपने बारे में, अपने आप को खुश रखना, अपनी स्टेबिलिटी पाना, अपने खुद की जो पोजीशन है उसको होल्ड करना, ये सारी बातें ये अपने बारे में सोच रहा है और ये चाहता भी है। इसीलिए ये इंसान गॉड से मदद भी मांग रहा है ताकि भगवान इनको मदद करे और इनको जो चाहिए वो मिल जाए, जिसके लिए हो सकता है ये बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है। फिनेंशियल स्टेबिलिटी इनको चाहिए और ये इसके लिए बहुत दिनों से इंतज़ार कर रहा है। अभी लव के बारे में देखती हूँ लव के बारे में। ये लव के बारे में जो भी करना है लेकिन अभी कुछ नहीं कर रहा है, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं, ये अपना इमोशन छुपा रहा है। ये एनर्जी वाइस वर्सा होते रहते हैं। लियो आप भी हो सकते हो, जो बात मैं आपकी पर्सन के लिए बोल रही हूँ ये आपके साथ रेजोनेट कर सकता है, तो आपको ये पता होगा कौन सी एनर्जी आपके लिए है, आप उस एनर्जी के साथ जाइएगा। अभी देख लेते हैं आपके पर्सन तो अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी चाहते हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं। देख लेते हैं लियो आप क्या चाहते हो। 4 ऑफ पेंटिकल्स, कल या परसों मैंने जो रीडिंग डाला था सिंगल्स लियो या फिर इस तरह के लियो सजिटेरियस फायर साइन के लिए, तो अभी जो लोग कोई भी रिश्ते में हो, सिंगल हो, लव रिलेशन में हो, लियो
या कोई मतलब ज़्यादातर लोग अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच रहे हैं। आप चाहते क्या हो? आप पैसों को सेविंग्स करना चाहते हो। वैसे तो लियो को आता नहीं है पैसे रखना, मतलब वो अपने लग्जरी में और कीमती चीज़ों में अपना पैसा खर्च कर देता है। लेकिन अभी जो लियो ये चाहते हैं करंटली सेविंग्स करना, करंटली कंट्रोल करना, चाहे वो रिश्तों की कंट्रोल हो या फिर फिनेंशियल स्टेबिलिटी पे अपना कंट्रोल जमाना चाहते हैं। उनको लगता है कि बहुत हुआ, बहुत खर्च हो गया, अब कुछ बचाना चाहिए। और कुछ कुछ लियो ऐसे हैं कि कुछ बातों को अपने दिल में लगा के रखा है। जो चीज़ अगर वो रिलीज करता है तो उनके लिए अच्छा रहेगा, वरना वो परेशान रह सकते हैं। 4 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड क्यों आए हैं? 6 ऑफ कप्स, हाँ आप बात को दिल से लगा के बैठे हुए हो। पेज ऑफ पेंटिकल्स, द डेविल। देखो लियो, आप बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स का कार्ड, आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनकी प्रति आपका प्यार, अट्रैक्शन सब कुछ है, लेकिन आप दिखा नहीं रहे हो। आप खुद को हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में रखा हुआ है, आपने खुद को कंट्रोल कर रहे हो, अपना इमोशन को कंट्रोल कर रहे हो, अपने माइंड को कंट्रोल कर रहे हो। लेकिन अगर मैं कहूँ आप चाहते क्या हो, आप तो वही पुराना रिश्ता चाहते हो। लियो कभी नया कुछ चाह ही नहीं रहा है। हो सकता है लियो के लाइफ में कोई नया आना चाहे, आने के लिए सोच रहा है, लेकिन लियो है कि उसको एंट्री नहीं दे रहा है। लियो पुराने में भी अटका हुआ है। वो चाहते हैं किसी के साथ हल्का फुल्का रिश्ता हो जाए, दोस्ती हो जाए, दोस्ती जैसा रिश्ता बन जाए, थोड़ी बहुत बात कर ले, लेकिन प्यार का जब मामला आता है तो लियो वही पुराने प्यार में चले जाते हैं। हो सकता है लियो आपका रिलेशन उनके साथ सही तरीके से है भी नहीं। कुछ कुछ लियो के लिए जिनके रिलेशन सही तरीके से है भी नहीं, ना सही तरीके से बात होता है, ना मिलना होता है, लेकिन क्या है लियो वही पुराने याद में फंसे हुए हैं। वो नया कोई चाहता तो है, ऐसा नहीं कि वो नया कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर रहा है, लेकिन मैनिफेस्ट भी कर रहा है। नया किसी के साथ हल्का फुल्का दोस्ती तो चाहता है, लेकिन जब प्यार के मामले आते हैं वो पुरानी आकर्षण को अभी तक भूल नहीं पाए, क्योंकि उस रिश्ते में लियो का आकर्षण है बहुत ज़्यादा। उस रिश्ते में वो फिजिकल अट्रैक्शन तो बहुत ज़्यादा है उस रिश्ते में, जिसके लिए लियो हमेशा सोचते रहते हैं। हो सकता है उस रिश्ते में दिल का भी जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, दिल से भी आप एक दूसरे को याद करते हो। तभी तो कुछ भी हो जाए, जब एंड ऑफ द रीडिंग आता है, मतलब धीरे धीरे जब जाता है, मतलब आ ही जाता है कि लियो वही पुराने चीज़ों में फंसा हुआ है। लियो नया कुछ चाहता है, लेकिन पुराने इंसान के साथ नई तरीके से रिश्ते में आना, और आप पुराने वही दिन याद कर रहे हो, नॉस्टैल्जिक होना चाहते हो, जैसे आपने अच्छे वक्त बिताया। क्योंकि 6 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स एंड द डेविल का कार्ड आया है। इस रिश्ते में आप इस रिश्ते का कंट्रोल हो सकता है आप अपने हाथों में लेना चाहते हो। ये रिश्ता आपके लिए एक एडिक्शन बन गया है। जैसे हर किसी के लिए किसी को शराब की, किसी को जुए की, किसी को खाने की, किसी को ज़्यादा नींद लेने की, किसी को काम करने की, हर तरीके का एडिक्शन होता है, किसी को सेक्स का एडिक्शन। लियो का मुझे लगता है ये जो रिश्ता, पास्ट का जो रिश्ता है, आपको उस रिश्ते की एडिक्शन हो गया है। आप चाहकर भी उस रिश्ते से बाहर नहीं निकल पाते हो। आप कितना भी सोच लो, थोड़ी देर सोच लेते हो, समझ लेते हो, फिर जब आप चाहते भी हो कि नया कुछ हो जाए लाइफ में, नया रिश्ता हो, नए पर्सन आए, लेकिन उसके साथ अब हल्का फुल्का दोस्ती भरा रिश्ता चाहते हो, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। प्यार तो आप वही पुराने रिश्ते में ही ढूंढ रहे हो, और आप चाहते हो वो पुराना दिन आपका वापस आ जाए, जैसे आप रिश्ते में पहले थे, जिस तरीके से आपने वक्त बिताया, कितना अच्छा वक्त आपने बिताया, ये आप सोचते हो। थोड़ा सा ही क्यों ना वक्त आपने बिताया, मुझे तो लगता है बहुत ज़्यादा वक्त तो आपने बिताया नहीं, क्योंकि जब भी लियो की रीडिंग करती हूँ वही पुराने नॉस्टैल्जिक स्टाइल पे आ जाते हैं। अगर नया कुछ होता लियो के लाइफ में तो नया का मतलब उसके अनुसार कार्ड्स भी आ जाते, एनर्जी भी कैच कर पाती, लेकिन ये पुराने में ही अटके हुए हैं। अभी देख लेते हैं इन दिनों
12 से लेकर 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है लियो, इस रिश्ते का आउटकम क्या हो सकता है देख लेते हैं। सेवन ऑफ कप्स, कंफ्यूजन, आप दोनों ही कंफ्यूज रहोगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो उनको भी ग्रीन सिग्नल नहीं मिल रहा है, वो भी अभी पैसों के पीछे दौड़ रहा है, या लियो आप खुद भी। और प्यार है भी नहीं भी, क्या है क्या नहीं है, ये आप ना उनसे बता पा रहे हो, ना उनको कोई सिग्नल मिल रहा है। और ये बंदा या बंदी जो भी है, ये अभी फिनेंशियल स्टेबिलिटी के पीछे दौड़ रहा है, भगवान से प्रेयर कर रहा है और अपना इमोशन छुपा रहा है। और लियो है कि पुराने दिन को याद कर रहा है, तो नया कुछ कैसे होगा, इसीलिए कंफ्यूजन तो होगा ही। ना उस बंदा या बंदी को सिग्नल मिल रहा है, ना लियो आप कुछ कह रहे हो, ना वो कुछ कह रहा है। रिलेशन ज्यों की त्यों पड़ा है, और आप सोच रहे हो हाँ कोई नया बंदा अगर आता भी है तो देख लेंगे, बात कर लेंगे, लेकिन प्यार तो भाई उसी से करना है मेरे को जो मेरे दिल में बैठा हुआ है, चाहे उनके साथ मुलाकात हो ना हो, बात हो ना हो, कुछ भी। अभी देख लेते हैं ये कंफ्यूजन भरा कार्ड क्यों आया, किसके पास ज़्यादा ऑप्शन है, लियो के पास या लियो के पर्सन के पास। किसी के पास ऑप्शन हो ना हो, दोनों के पास बर्डन बहुत ज़्यादा है। हर किसी को इंतज़ार है अपनी फिनेंशियल स्टेबिलिटी का। देखो सेवन ऑफ कप्स के कार्ड को अगर हम क्लैरिफाई करें तो 10 ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड के कार्ड, 7 ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड, वर्ल्ड के कार्ड दो दो बार आए हैं। आप लोगों का जो ये जो रिश्ते की जो सर्कल है ना, एक ही सर्कल, बार बार एक ही तरीके से सोचना, बार बार थोड़ी बात कर लेना, थोड़ा नो कांटेक्ट में चले जाना, थोड़ा चुपचाप रह जाना, इमोशन को कंट्रोल करना, ये और यूनिवर्स भी थक गए होंगे ऐसे मतलब आप लोगों की एनर्जी देख देख के। ये जो आप लोगों का जो रिश्ता है, ये नए सर्कल में जाना तो चाहता है। ये एक पेनफुल सर्कल या एक जो रिश्ता सही तरह से मतलब खुल के बाहर नहीं आ रहा है, ये रिश्ता जिस भी सर्कल में चल रहा है इसको ख़त्म हो जाना चाहिए, लेकिन फिर से ये उसी में चले जाते हैं, इसीलिए कंफ्यूजन है। दोनों को समझ नहीं पा रहे हो, बात नहीं हो पा रहा है। और अभी अगर आप अपने सर्कल को लव लाइफ को अगर आप अलग दिशा में ले जाना चाहते हो, अपने लिए नया कुछ सोचना चाहते हो, पहले पास्ट के जो बर्डन है उसको ख़त्म करना पड़ेगा। आप लोगों की दिमाग में जो परेशानी है अपने लाइफ में, हो सकता है आप दोनों ही बहुत ज़्यादा घर की जिम्मेदारी उठाते हो, आपके पास प्यार के अलावा भी बहुत सारा जिम्मेदारियां हैं जिनको आपको पूरा करना पड़ता है। हो सकता है फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए आप लोग खुल के प्यार में नहीं आ सकते हो, क्योंकि फिनेंस आप लोगों को परेशान कर रहा है। हो सकता है आप अपने घर, अपने परिवार के काम में उनके लिए इतना ज़्यादा डिवोटेड हो कि लव के लिए आपके लोगों के पास उतना वक्त नहीं है, इसीलिए कंफ्यूजन, इसीलिए आपको इंतज़ार बार बार करना पड़ता है। क्या होगा क्या ना होगा, क्या हो सकता है, चलो जो जैसा चलता है चलने दो। इसीलिए 12 से लेकर 18 तारीख तक की जो वक्त है, इसमें आपका सर्कल चेंज तो हो सकता है, चेंज होने वाला भी है, होगा भी ही, लेकिन थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। पहले आप लोगों को अपनी बर्डन उतारनी पड़ेगी, अपनी बोझ, अपनी मन की बोझ, अपनी परेशानी, अपनी कंफ्यूजन, ये सारा चीज़ जब आप उतार दोगे तब आप लोग नए सर्कल में जा सकते हो। वरना जो दोनों अपने अपने लिए काम कर रहे हो, अपने फिनेंशियल स्टेबिलिटी के लिए काम कर रहे हो, उसमें बिजी रहोगे। आप जिनके साथ रिश्ते में हो लियो, ये एरीज लियो सेजिटेरियस तो हो ही सकता है क्योंकि आप खुद लियो हो, लियो के साथ भी रिलेशन हो सकता है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस भी हो सकता है। जो भी कार्ड आए हैं इसमें टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एंड कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस के कार्ड बहुत ज़्यादा आए हैं। वैसे तो कोई भी राशि के हो सकते हैं, राशि में क्या रखा है एनर्जी में जाइएगा, लेकिन ज़्यादा एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न में से कोई हो सकता है जिनके साथ आप रिश्ते में हो।
अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कह रहे हैं। यूनिवर्स भी सोच रही है कौन से लोग हैं जो लटके भी हुए हैं, ना आगे जा रहे हैं ना पीछे जा रहे हैं, ना किसी को एंट्री दे रहे हैं अपने लाइफ में, ना दोनों आ रहे हैं एक साथ, दोनों ही काम पे बिजी हैं, दोनों ही पैसे कमाने में बिजी है, दोनों को भी पैसा चाहिए, दोनों को भी स्टेबिलिटी चाहिए, दोनों के सर पे ही घर का बोझ है, बर्डन है, फैमिली की प्रेशर है। प्यार कब करोगे? एक दूसरे को याद करके ही खुश हो जाते हो आप लोग। अभी जो रीडिंग आया है पता नहीं किसकी एनर्जी है, ना कोई थर्ड पार्टी है, ना कोई रोकने वाला टोकने वाला है, ना कोई गुस्सा करके बैठा हुआ है, ना किसी ने किसी को धोखा दिया। ये अपने अपने काम में इतना मस्त है, बिजी है, फिनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में सोच सोच के, अपने बारे में सोच सोच के, कि प्यार के लिए वक्त नहीं है। ऐसा नहीं है कि दोनों में प्यार नहीं है, प्यार है, कहीं अंदर चला गया है, मन में छुपा हुआ है। जो प्यार बाहर निकलना चाहिए था वो नहीं है। कभी प्यार हुआ था, प्यार अभी भी है, लेकिन काम के बोझ तले ये सारा प्यार का जो महक है वो दब गया है। अट्रैक्शन है एक दूसरे के प्रति, फिजिकल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या करें, हो सकता है आप लोग दूर दूर रहते हो, लॉन्ग डिस्टेंस में रहते हो, मिलना नहीं होता है। अभी देख लेते हैं यूनिवर्स जी क्या कहना चाहते हैं। द टावर, बॉटम ऑफ द डेक में लवर्स के कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है, द टावर के कार्ड, 10 ऑफ सोर्स के कार्ड, जस्टिस का कार्ड। यूनिवर्स जी आपसे यही कह रहा है कि अगर अचानक कुछ ऐसा हुआ था जिससे आप लोगों में ये एक दूसरे में कोई भी अगर ये महसूस किया था कि मेरे साथ धोखा हुआ है, परेशानी हो, मुझको परेशान किया गया है, मैंने मूव ऑन करना चाहिए, ये वो कुछ जो भी आपको दुख देता है, इस तरह की अगर कोई परेशानी अचानक से हुआ था तो आपको इसको लेके ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। आप अपनी लाइफ को लेके डिसीजन ले सकते हो। जो भी जस्टिस करना होगा, जो भी जस्टिस मिलना होगा वो आपको ज़रूर मिलेगा, क्योंकि ये जो रिश्ता है ये कोई हैरो वैरो का रिश्ता नहीं है। इस रिश्ते में जो भी लोग हैं ये स्पिरिचुअल पर्सन है, ये एक दूसरे के अलावा भगवान पर भी भरोसा रखते हैं। तो अगर ऐसा कुछ हुआ था इसके पीछे कोई कारण भी तो होगा। अगर आप परेशान ना हो के उस कारण को ढूंढने की कोशिश करो और जो हो गया उस चीज़ को भूल जाओ। प्यार तो दोनों ही करते हो एक दूसरे से, और जस्टिस की गुहार लगा ना लगा के अगर आप अपने अपने काम में बिजी होने के साथ साथ रिश्ते को भी याद करते हो और पुरानी जो भी थोड़ी सी बिटरनेस है उसको अगर आप भूल सकते हो तो आपकी लाइफ आगे बढ़ सकता है। वरना जब भी आप सोचोगे वही पुरानी चीज़ों को सोचोगे, पुरानी परेशानी को सोचोगे, तो आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़ने से रहा। भूल के आगे बढ़िए तो ही आगे आप बढ़ सकते हो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।